22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल और सिर्फ 2 मिनट में लोकसभा बंद। भारत ने बॉर्डर के उस पर टेररिस्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया और यहां पार्लियामेंट में माइक तोड़ डिबेट, स्लोगन्स और फिर हाउस एडजॉर्न। यही है डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, क्या ऑपोजिशन को सच में जवाब चाहिए या सिर्फ न्यूज फुटेज का मसाला? वेलकम टू सच टॉक, जहां हम नेतागिरी का फुल एक्सपोज करते हैं बिना किसी फिल्टर के साथ। दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहाँ भी कुछ लोग रो रहे हैं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? चलिए पहला चैप्टर में बात करते हैं। एक स्ट्रैटेजी मिलिट्री स्ट्राइक, पूरा प्लान 22 मिनट में रैप अप, टारगेटेड टेरर कैंप्स अक्रॉस द बॉर्डर, रिवेंज फॉर द पहलगाम अटैक। पीएम मोदी ने बोला, दिस इज नया भारत, हमारे जवान किसी के भरोसा नहीं रहते। राजनाथ सिंह ने भी प्रेस ब्रीफिंग में बोला, दुश्मन को जवाब देने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब स्ट्रेट अप सर्जिकल V2.0। देश का मूड एकदम पैट्रियोटिक, एकदम यूनाइटेड। लेकिन पार्लियामेंट शुरू होते ही ऑपोजिशन का हंगामा स्टार्ट। माइक से ज्यादा डेसिबल, लॉजिक से ज्यादा ड्रामा। तो चलिए क्यों ये सब होता है, चैप्टर 2 में बात करते हैं। ये जो ऑपोजिशन का जो एक्टिंग, प्यार पहले गुस्सा बाद में। जैसे ही मानसून सेशन शुरू हुआ 21 जुलाई को, लोकसभा 2 मिनट में बंद हो गया। आपको पता है, पुराना खबर है, लेकिन अभी चल रहा है ये नाटक, एवरीडे चल रहा है, बरकरार है। आपने कल भी देखा, आज भी देखा, कांग्रेस, टीएमसी, आप सबने एक पिच पर ऑपरेशन सिंदूर पे तुरंत डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन डिस्कशन किस टाइप का, सपोर्ट करने का? ना, पहले से ही तैयार स्क्रिप्ट थी। राहुल गांधी ने बोला, गवर्नमेंट यूनिफॉर्म के पीछे छुप रही है। प्रियंका गांधी ने बोला, वी नीड अकाउंटेबिलिटी नॉट ड्रामा। भैया पहलगाम का अटैक सबके लिए दर्दनाक था, लेकिन आर्मी का जवाब को भी इन्होंने पीआर स्टैंड बोला। थोड़ा तो सोचिए बोलने से पहले। अगर बालाकोट पे चुप रहे तो अभी ऑपरेशन सिंदूर पे क्यों चिल्लाना? अब तो ये भी लगने लगा है कि मिलिट्री ऑपरेशन भी कांग्रेस क्लियरेंस के बिना नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करते हैं, ये एजेंडा है या तमाशा है। जब पूरा मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट चल रहा था, पार्लियामेंट के टेबल पे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पेंडिंग थे, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, जीएसटी रिफॉर्म, वुमेन रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन रूल्स, लेकिन इन पे कोई माइक तो रैली नहीं हुई, क्योंकि कैमरा वहां नहीं होता। ये बिल जो देश के काम के है, लेकिन टीआरपी के काम के तो नहीं है। ऑपोजिशन का सपोर्टर्स बोलता है कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, गवर्नमेंट के सपोर्टर्स बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर, और बेचारा आम आदमी बोलता है, आम आदमी नहीं, आप नहीं, आम आदमी, देश का आम आदमी बोलता है, भैया मुझे बस ये बता दो कि मेरी सैलरी पे टैक्स कम होगा या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में हम खुलेंगे यूनिटी की बात या यूटिलिटी का नाटक। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं करते पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन बोलता, क्या छुपा रहे हो, पब्लिक को क्यों नहीं बताए? अब बताए तो बोल रहे वोट बैंक के लिए कर रहे। तो ये बात हो गई, तो करो भी प्रॉब्लम और ना करो तो डबल प्रॉब्लम। जब सिक्योरिटी पे यूनिटी होना चाहिए, तब पॉलिटिक्स का पिकनिक चल रहा है। क्या हर मिलिट्री एक्शन को अब लोकसभा का इवेंट बनाना पड़ेगा? या पार्लियामेंट है या ट्विटर ट्रेंड रूम?
जैसे राहुल गांधी जी ने चलाते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा सवाल आपसे सिंपल है, ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए था या पॉलिटिक्स के लिए बन गया? क्या हम सच में देश के सुरक्षा पे एकजुट है या सिर्फ माइक पकड़ के अपना एजेंडा लाउड करने का ही हमारा गोल है? अगर डेमोक्रेसी बचाना है तो पार्लियामेंट में बैठिए, ना कि माइक तोड़ हेडलाइंस छपाइए। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, क्या ऐसे ऑपरेशंस पे पार्लियामेंट में यूनिटी होना चाहिए या ओपन हंगामा सही है? और हाँ, भारत के नाम पे लाइक करो और सच टॉक के नाम पे सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये है सच टॉक, जहां बोलते हैं वो जो नेता छुपाते हैं। नमस्कार।